हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ इसी चैनल पर आपके लिए प्रोनाउंस का जो चैप्टर चल रहा है उसके अगला वीडियो। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के हम लोगों ने अभी प्रोनाउंस पढ़े। पहला प्रोनाउंस पढ़ा है हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़े हैं वो उनमें से एक एक चीज़ को बड़ी खूबसूरती से आप लोगों को बताया गया है, एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से आपको समझाया गया है। और उसमें जो सबसे अहम जो मैं मानता हूं जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में भी जो ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन के बाद में जो उनका पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोगों ने लगाया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और वो उसको याद करने की जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, बहुत छोटा सा जो तरीका मैंने आपको उस वीडियो में आपको बताया है, वो आपको सारा का सारा अच्छे तरीके से याद करने में मदद करेगा और वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके दिमाग में चीज़ों को बिठा देगा। दोस्तों उन दो प्रोनाउंस के बाद में आज हम लोग चलते हैं तीसरे की तरफ। और जो तीसरा प्रोनाउंस हम लोग करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो आपने कुछ इससे मिलते जुलते वर्ड्स को पढ़ा होगा, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव का आपने डेमोन्स्ट्रेट पढ़ा होगा या डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा होगा। एक इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग डेमो बोलते हैं। डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन ये जो है वो प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कुछ दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी चीज़ के दिखावे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहां से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताना चाहूंगा, इसकी इटाइमोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा। भाई इटाइमोलॉजी का मतलब होता है जड़मूल। इटाइमोलॉजी का जो मतलब होता है वो होता है जड़मूल, मतलब कहां से ये वर्ड निकल करके आ रहा है। दोस्तों ये जो वर्ड निकल करके आ रहा है ना डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है भाई लैटिन के एक वर्ड जिसका मतलब है भाई डेमोन्स्ट्रेयर। दोस्तों जो डेमोन्स्ट्रेयर वर्ड है ना, डेमोन्स्ट्रेयर का मतलब होता है भी टू पॉइंट आउट, मतलब किसी चीज को चिन्हित करना, मतलब किसी चीज को दिखाना, किसी चीज का शो ऑफ करना। इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है भी डेमोन्स्ट्रेयर, डेमोन्स्ट्रेयर के नाम पे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ दिखा क्या रहे हैं, हम लोग तो भाई प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यहाँ कौन सी चीज़ को दिखाने की बारी आ गई। तो दोस्तों आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला मैंने कि वह मेरी कार है। अब मैंने जो लिखा वह मेरी कार है, यानी वह मेरी कार है। दोस्तों मैंने जो एक वर्ड लगाया है वह, मैंने जो किसी चीज़ को इंडिकेट किया है, मैंने जो आपसे कहा भाई वह मेरी कार है, तो मैंने जो वह वर्ड का इस्तेमाल किया वो असल में किसके लिए किया है, इस सेंटेंस में मैंने किसके लिए किया है, कौन से वर्ड के लिए, किस चीज़ के लिए मैंने वह शब्द का इस्तेमाल किया है, वह शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आप बहुत डीप में अगर जाएंगे, अब इस सेंटेंस का यानी कि इस वाक्य का अगर अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई जो वर्ड वह लगाया गया है ना, भाई ये तो कार के लिए ही तो लगाया गया है। मैंने कहा वह मेरा मोबाइल है, तो वह जो है वो भी जो शब्द है वो भी मोबाइल के लिए आ रहा है। और मैंने यहाँ जो बोला वह मेरी कार है, तो भैया वह जो शब्द आ रहा है वह तो कार के लिए आ रहा है। यानी कि कार की जगह पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, उसका नाम था वह। और कार एक नाउन था और नाउन की जगह जो शब्द ले सके वही तो प्रोनाउन होता है। ये मैं पीछे से जब से मैंने प्रोनाउन शुरू किया है ये मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ और बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस में डालता हुआ आ रहा हूँ कि भाई आप जब भी कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर आप प्रोनाउन के तौर पे वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार उसको उठा करके उसकी जगह नाउन पुट करके देखिएगा। अगर नाउन फिट बैठता है तो इसका मतलब हटाया गया शब्द प्रोनाउन था। यहीं से मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई वह जो मैंने बोला वह तो असल में किसी कार के लिए प्रयोग हुआ है, किसी मोबाइल के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको एक उदाहरण दिया था कि यह मेरा मोबाइल है। तो भैया यह जो है या वह या यह, ये जो दोनों शब्द मैंने प्रयोग किए हैं ये भी तो किसी न किसी चीज के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि किसी न किसी वस्तु के नाम के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। वस्तु का नाम मतलब नाउन, नाउन को हटा करके मैंने यह शब्द या वह शब्द का प्रयोग कर दिया है। इसका मतलब यह या वह, ये दोनों ही के दोनों जो है वो प्रोनाउन है। और चूंकि ये किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, चूंकि ये किसी चीज को शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, भाई डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसी के लिए इनका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पड़ गया। दोस्तों यहां चार चीजें समझने वाली हैं भाई। एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दिस और एक होता है दोज। एक दो प्रोनाउंस और हैं, मैं आगे चल करके इनका जिक्र करूंगा।
लेकिन फिलहाल हम लोग चारों को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चार हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दोस्तों ये जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया वह का आप लोगों ने देखा, ये किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है, इसलिए यह हो गया। अब ये तो किसी पास की वस्तु के लिए काम में आ रहा है, इसको बेहतर से समझने के लिए मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। ये मैंने 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। इनके ऊपर भी 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है भाई सिंगुलर, एक लिखा हुआ है प्लूरल, एक लिखा हुआ है नियर, एक लिखा हुआ है फार। देखिए पहले तो ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो सिंगुलर के लिए आती हैं, माने जो चीज़ है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो किसी भी वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक है, वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है। तो मैंने सिंगुलर में मैंने दोनों को पहले रखा है, मतलब दिस वो भी सिंगुलर के लिए आएगा और जो दैट है वो भी सिंगुलर के लिए आएगा। दूसरा मैंने रखा है प्लूरल, प्लूरल मतलब दीज हो गया और दोस हो गया। माने जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी बहुवचन में है, वो अपने प्लूरल में है। जैसे मैं बहुत सारी कार की बात करूं या पेन की बात करूं, किताबों की बात करूं, आदमी की बात करूं, बहुत सारे आदमियों की बात करूं, मार्कर्स की बात करूं, लैपटॉप्स की बात करूं, कंप्यूटर्स की बात करूं, तो ये सारे के सारे प्लूरल में आएंगे। अब चाहे तो इनके लिए दीज आएगा, चाहे इनके लिए दोज आएगा। अब कहाँ दीज आएगा, कहाँ दोज आएगा, या कहाँ दिस आएगा, कहाँ दैट आएगा, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। दोस्तों जब ऑब्जेक्ट हमारे नियर हो, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, तो हम लोग वहां ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक है, तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास है और अपनी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर के बता देता हूं भाई। मैंने इधर एक उदाहरण लिख रहा है, दिस इज माई बुक, यानी कि बुक जो है वो एक है, वो अपने सिंगुलर फॉर्म में है, और मेरे पास के किसी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए मैंने दिस का प्रयोग किया, दिस इज माई बुक। देखिए दोस्तों, जो मैंने दिस का प्रयोग किया है, यहां दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। कारण उसका यह है, अगर बुक मेरे पास ना होकर के बुक मुझसे दूर होगी, तो मैं वहां दिस की जगह दैट का प्रयोग कर सकता हूं। हाँ, मैंने नीचे वाले सेंटेंस में इसका जिक्र किया है, दैट इज माई बुक, यानी कि वह मेरी किताब है। अब देखिए, मैंने आपसे पास के ऑब्जेक्ट की बात की, यानी कि नियर। अब फार के दोनों ऑप्शंस हमारे पास में खत्म हो चुके हैं। अब नियर का कोई ऑप्शन बचा हुआ। नियर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं दिस लगा सकता हूं या मैं दीज लगा सकता हूं। अब दिस और दीज जो है वो निर्भर करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है या ऑब्जेक्ट अपनी प्लूरल फॉर्म में है। अब ऑब्जेक्ट तो मैंने देखा भाई, वो तो अपनी सिंगुलर फॉर्म में। अब नियर है, सिंगुलर है, तो भैया नियर है, सिंगुलर है, तो केवल एक ही ऑप्शन फिट बैठता है, वो है दिस। यानी कि दिस का प्रयोग हम लोग नियर के लिए और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, जो कि हमने यहां किया, दिस इज माय बुक। वहीं अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर हो, ऑब्जेक्ट अगर हमसे फार है, तो हम लोग दिस का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करते हैं, दैट इज माय बुक। तीसरे सेंटेंस में मैं आपको लेकर के आता हूं। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहां दीज का इस्तेमाल किया, दीज का प्रयोग किया, दीज वर्ड का यूज किया, तो दोस्तों यहां भी जो है बुक की बजाय बुक्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों जो बुक्स है ना, वो अपनी प्लूरल फॉर्म का वर्ड है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल में है तो इसका मतलब या तो दीज आना चाहिए या फिर दोज आना चाहिए। सिंगुलर के तो दोनों ऑप्शंस ही खत्म हो गए, तो सिंगुलर के दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए, तो या तो दीज हमारे पास बचा हुआ है या फिर दोज हमारे पास बचा हुआ है। अब क्योंकि हम नियर बुक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। अब भाई मैंने यहां आपको समझाने के लिए केवल दीज दोज का प्रयोग किया है। आपको बेसिकली एक चीज प्रैक्टिकल से समझ लेना है, जो आपके पास हो, करीब हो, छुई जा सके ऐसी कोई चीज, या पास महसूस की जा सके ऐसी कोई चीज के लिए तो हम लोग नियर का प्रयोग करेंगे। और जो चीज आपसे फार है, जो चीज आपसे दूर है, आप छू नहीं सकते, आपकी जो सामान्यतः है जिसको आप लोग आसपास महसूस करते हैं, उससे थोड़ा दूर है, तो आप लोग फार का प्रयोग कर सकते हैं। और वहां भी मैंने आपको बताया, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए प्रयोग किए जाएंगे, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाएंगे, और जो दीज है और दोज है वो अपने प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाएंगे, जैसे हम लोग तीसरे वाले सेंटेंस में भी देख रहे हैं। तीसरा वाला सेंटेंस कहता है भाई, दीज आर माई बुक्स, यानी कि बुक्स हैं तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल में है तो या तो दीज आएगा या फिर दोज आएगा। तो दोस्तों दिस और दैट का तो ऑप्शन ही कंप्लीटली खत्म हो चुका है। दीज और दोज, यानी कि मैंने आपको दीज लगा दिया, मेरे नियरेस्ट, मैं अपने पास के किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैंने दोज ना लगा करके मैंने दीज का प्रयोग कर दिया है। तो दीज आर माई बुक्स। अब जैसे ही मैंने दीज लगाया, तो दोस्तों यहां भी हमारा जो वर्ब था, पहले मैंने देखा इज वर्ब आ रहा है, और यहां आकर के हमारा वर्ब जो हो गया वो आर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई प्लूरल की बात चल रही है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, और हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो भी अपनी प्लूरल फॉर्म में है। तो हम लोगों को जो वर्ब लेकर के आना है वो भी प्लूरल फॉर्म का ही लेकर के आना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, दोज आर माई बुक्स। भाई बुक्स है इस बार भी, ये भी अपनी प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोगों को दोज लेकर के आए। हम लोग या तो दीज लेकर के आ सकते हैं, दोज लेकर के आ सकते हैं। मैंने यहाँ किसकी बात की है, मैंने यहाँ फार ऑब्जेक्ट की बात की है, दूर के किसी ऑब्जेक्ट की बात की है, इसलिए मैंने यहाँ दीज लगा करके दीज लेकर के आता तो कहाँ के ऑब्जेक्ट की बात हो जाती, नियर ऑब्जेक्ट की बात हो जाती। मैं तो फार ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर दोज का प्रयोग कर दिया हूं। देखिए जैसे दोज आर माई बुक्स, जैसे ही दोज का प्रयोग हुआ आर का भी प्रयोग हो गया, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है भाई। ये चारों के चारों सेंटेंसेस मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी परेशानी आपको है सेंटेंसेस में, किसी भी प्रकार से आपको पढ़ने में कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट डाल सकते हैं भाई, कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, और हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, ताकि आपके सवालों का जवाब जो है वो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इधर आपको दिए हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी बहुत बेसिकली तरीके से जानते हैं इस तरीके के या इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाएंगे, या ऐसे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी या फिर बैंक या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें किसी इस प्रकार के तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये जो हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो इस दृष्टि से पढ़े हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़े हैं, ताकि हम लोगों को दिस, दीज, दैट और दोज जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि ये नहीं आएंगे तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स के ऊपर भी अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे कौन से वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे पास लिखे हुए हैं। दोस्तों सेंटेंस है दिस इज माई कार। अब देखिएगा भाई, जो कार है वो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दिस। मैंने अभी भी आपसे ये इसी सेंटेंस का जिक्र किया था भाई, कोई कार खड़ी हुई है मेरे पास में, मैंने कहा भाई दिस इज माई कार। तो दिस वर्ड का जो मैंने प्रयोग किया है, दिस शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है वो भी तो कार के लिए ही किया हुआ है, और कार चूंकि एक नाउन होती है तो मैंने दिस जो किया वो कार की जगह पर प्रयोग किया, यानी नाउन की जगह पर एक वर्ड का प्रयोग किया जो होता है दिस। इसका मतलब है दिस जो है वो किसी ना किसी प्रकार का एक प्रोनाउंस हो गया, एक प्रोनाउन है, सॉरी। अब अगर ये प्रोनाउन है तो देखा जाए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, चूंकि ये किसी चीज को इंडिकेट करता है, चूंकि ये किसी चीज को शो ऑफ करता है, फ्लॉन्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इसीलिए इसका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो वर्ड है मैंने आपको बताया दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। तो देखिए दिस इज माई कार, भाई सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कार एक है, दिस का प्रयोग कर दिया, इज आ गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गया, बिल्कुल सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो अगला सेंटेंस है दिस कार इज माइन, भाई ये भी मैंने आपको प्रोनाउंस में बताया था, ये मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस में बताया था। माइन जो वर्ड है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों जो यहां वर्ड आए हैं इन दो के ऊपर मैं बहुत खास तरीके से बात करूंगा। देखिए जो दिस है वो तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जो कार है वो एक नाउन है। तो जैसे ही यहां इस तरीके के सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो मानते हैं भी दिस और दैट और दीज और दोज तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसका मतलब ये यहां भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कार को, यहां भी ये कार को शो ऑफ कर रहे हैं, यहां भी ये दिखा रहे हैं कार को। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कार एक नाउन है और नाउन को एक वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को जो एक वर्ड है, एक वर्ड जो दिस है वो एक नाउन की खासियत बता रहा है, इस नाउन की क्वालिटी एक वर्ड बता रहा है जिसका मतलब है दिस। देखिए मैं हिंदी में आपको दो सेंटेंसेस के तरीके से बताता हूँ, दो सेंटेंसेस को पैरेलल रख करके बताता हूँ। एक सेंटेंस मैंने बोला यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, यानी कि कार जो वर्ड है वो पीछे पहुंच गया। अब मैं कार को इंडिकेट कर रहा हूं, और एक मैंने बोला यह कार मेरी है, यह कार, यानी कि कार जो है उसकी खासियत है कि वो यह वाली की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो भी कार है ना, जो एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड, उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड, उसकी कोई खासियत, कोई गुणवत्ता बताने वाला वर्ड तो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है भाई, दिस जो है ना वो प्रोनाउन के तौर पे नहीं आया, वो तो एडजेक्टिव के तौर पे आया, क्योंकि वो कार की क्वालिटी बताता है, और कार एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपको अगर बेहतर तरीके से जानना है किसको एडजेक्टिव कहते हैं, किसको एडवर्ब कहते हैं, किसको वर्ब कहते हैं, किसको प्रीपोजिशन कहते हैं, तो आपको ना
इस चैनल की जो शुरुआती प्लेलिस्ट है ना, जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है ना दोस्तों, उसमें जाना पड़ेगा। एक एक चीज़ को बहुत बेहतर से समझाया गया है और आपको ये भी बताया गया है कि एडजेक्टिव को किस तरीके से डिटेक्ट करें, कैसे पहचाने एडजेक्टिव को, कैसे पहचाने एडवर्ब को, कैसे कोई भी वर्ड जो आपके सेंटेंस के अंदर आ रहा है उसको उसका नेचर कैसे जाने, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका नेचर क्या होगा, ये हम लोग कैसे पता करें। तो यहाँ भी आपको इसी तरीके से पता करना है कि भी कार जो है उसकी क्वालिटी दिस बताता है। और आपको ना एक जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि इन सेंटेंसेस में ये वाला जो नियम है वो काम करेगा। अगर कार जो है ना उसको कोई भी वर्ड बराबर में आकर के क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब वो जो वर्ड है ना जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि दिस जैसा कोई वर्ड अगर है तो भाई वो तो एडजेक्टिव ही होगा। हालांकि ये सारे के सारे जो मैंने अभी भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज बताया, न सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। तो ये शब्द जब किसी वर्ब के साथ मिलकर के आए तो दोस्तों ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर ये किसी नाउन के साथ में आ जाएं तो दोस्तों ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे मैं आगे भी आपको बता रहा हूं, भाई दैट इज हिज चेयर, भाई वह तो उसकी चेयर है। अब जब मैंने वह का इस्तेमाल किया है दोस्तों, वो भी तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही किया है। और किसके लिए किया है? जब मैंने कहा कि वह उसकी चेयर है तो वो तो चेयर के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है ना। तो जो वह शब्द का मैंने प्रयोग किया है दोस्तों, वो तो चेयर के लिए क्या है। इसका मतलब दैट का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है, किसी नाउन के लिए किया गया है, और नाउन की जगह पर जो प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है दोस्तों वो तो प्रोनाउन होता है। इसका मतलब दैट जो है वो प्रोनाउन के तौर पे आए। जैसे ही मैं यहाँ एस लगा दूं, चेयर्स कर दूं, तो दोस्तों सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दैट इज हिज चेयर्स, भाई यहाँ तो मैं प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो नाउन ले लिया मैंने वो, यहाँ जो मैंने प्रोनाउन ले लिया वो मैंने सिंगुलर ले लिया। अगर यहाँ प्लूरल नाउन है तो भाई दोस्तों यहाँ भी हम लोगों को प्लूरल प्रोनाउन लेना पड़ेगा, यानी कि दोज करना पड़ेगा। और जैसे ही दोज आएगा, जैसे चेयर्स आएगा, तो दोस्तों यहाँ भी इसका आर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से ऐसा ही करा दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बनी रहे। और ये सेंटेंस है दैट इज हिज चेयर। अभी तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, दैट चेयर इज हिज। दोस्तों ये फिर आ गया, ये फिर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। हालांकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव वाले पोर्शन में जाकर बहुत बेहतर से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नंबर आए ना तो आपको वो रिवाइज करने की जरूरत पड़े, ताकि आपको ये महसूस हो कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है और हम पहचानते हैं कि किस तरीके से ये अपना काम करता है। दोस्तों जैसे मैंने लिखा दैट चेयर इज हिज, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है दीज आर योर पेन्स। देखिए मैंने इंडिकेट किया किसी को, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स। मैंने कहा भाई ये वाले जो है ना वो तो तुम्हारे पेन है, वो तो तुम्हारी जो पेन है वो है। अब जो पेन्स हैं, पेन्स प्लूरल हो गया, यानी कि जो नाउन है वो प्लूरल है। उसको इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है जो उसकी जगह पर आया हुआ है वो तो प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन भी अपनी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और प्लूरल फॉर्म में या तो दीज है या तो दोज है, तो हम लोगों ने क्या ले रखा है? दीज ले रखा है। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग नियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो दीज पेन हो गया, दीज ही प्लूरल ही हम लोगों ने प्रोनाउन ले आए, इसका मतलब प्लूरल ही हमारे पास में वर्ब होना चाहिए, तो आर हो गया। दीज आर योर पेन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दीज पेन्स आर योर, दोस्तों बराबर वाला केस आ रहा है हर दूसरे सेंटेंस के बाद में। दूसरा सेंटेंस, उसके बाद में चौथे सेंटेंस में, उसके बाद में छठे सेंटेंस में, और प्रोबेबली उसके बाद में आठवें सेंटेंस में यही वाला केस हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक देख रहे हैं भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगला सेंटेंस मैंने आपको बताया दीज पेन्स। पेन्स की खासियत है कि ये वाले, अब पेन्स चूंकि नाउन है और खासियत बताने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। और चूंकि दीज, दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, तो कभी तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम में आते हैं और कभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम में आ रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया अभी भी, अगर ये किसी वर्ब के साथ में आए तो दोस्तों ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और अगर किसी नाउन के साथ में आ जाए तो ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये नाउन के साथ आकर के उसकी क्वालिटी दिखाएंगे, क्योंकि नाउन के साथ आकर के उसकी गुणवत्ता, उसकी खासियत, उसकी गुण अवगुण कुछ ना कुछ बताएंगे, इसके लिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए दीज पेन्स आर योर्स, मैंने आपको ये वाला जो सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से बता दिया। इस सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे नहीं लगता अभी इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की कोई नीड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, दोज आर हर बुक्स।
भाई वो वाली जो है ना वो तो उसकी किताबें हैं, माने जो बुक्स हैं वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल में है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला जो हमारे पास वर्ड होना चाहिए दोस्तों वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास प्लूरल ही प्रोनाउन होगा हमारे पास में। चूंकि मैं फार ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं दीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना ही मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा और ना ही मैं दैट का इस्तेमाल करूंगा। दिस और दैट तो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम लोगों को प्लूरल में से ही कोई ना कोई एक उठाना है, चाहे तो दीज उठाना है चाहे दोज उठाना है। अब मैंने अभी भी ये चीज मेंशन की है कि मैं फार ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और जैसे ही मैं कहता हूं कि फार ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो दीज का ऑप्शन भी हमारे पास खत्म हो जाता है, हमारे पास रह जाता है केवल दोज, इसलिए हम लोगों ने दोज लगा दिया। दोज आर हर बुक्स, भाई बुक्स है प्लूरल हो गई तो हम लोग प्लूरल ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से निकाल करके ले आए और उसके साथ प्लूरल ही हमारा वर्ब हो गया, दोज आर हर बुक्स। दोस्तों कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की इसमें नहीं है। आगे आते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, दोज बुक्स आर हर्स। भाई दोज बुक्स आर हर्स, दोस्तों ये भी सेंटेंस इसी प्रकार का आ गया जिस तरीके से हम लोग एक एक करके सेंटेंस यहां देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दोज है, दोज आया है किसी नाउन के पहले, भाई वर्ब के पहले तो नहीं आया, नहीं वर्ब के पहले नहीं आया तो किसके पहले आया है, नाउन के पहले आया। और क्या कर रहा है भाई, ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, नाउन की किसी ना किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता बता रहा है, यह वह ये वे इस प्रकार की कोई गुणवत्ता बता रहा है, अच्छाई बुराई कुछ ना कुछ बता रहा है भाई कुल मिला के। तो ये क्या हुआ, नाउन की गुणवत्ता बताने वाला, नाउन की अच्छाई बुराई बताने वाला जो भी वर्ड है वो एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब दोज जब पहले वाले वर्ड में एक प्रोनाउन था, इसी प्रकार से जो दोज है यहां एक एडजेक्टिव है, और दोनों ही सेम प्रकार के एडजेक्टिव या प्रोनाउन है, वो है दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव, चाहे तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है और चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे यहां हमने देखा दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और नीचे वाले में जो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोस्तों इस वीडियो में ना इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में हम लोग आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, जो अगला वीडियो है उसमें देखेंगे हम इसी से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है भी एक एक चीज़ को ना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, और आई होप कि आप भी उसका एंजॉय कर रहे होंगे, आप भी इन वीडियोज़ का एंजॉय कर रहे होंगे। आप यूं ही लगातार लगे रहिएगा भी हमारे साथ, यूं ही लगातार पढ़ते रहिएगा, यूं ही बढ़ाते रहिएगा अपने ज्ञान को, जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।